शहर के बीचों बीच एक पुरानी बस्ती थी, जहां सुनीता देवी छोटी सी दुकान पर हर साल अपने हाथों से बनाई राखियां बेचती थीं। उनकी बनाई रंग बिरंगी राखियों से इस बार का सपना था कि वो अपनी बेटी पूजा की स्कूल की फीस भर सकें, वरना फीस न भर पाने से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता। तभी भीड़ भरे बाजार में एक काली एसयूवी रुकी और उसमें से स्थानीय गुंडा बलबीर ठाकुर अपने 4 आदमियों के साथ उतरा और हंसते हुए बोला कि सारी राखियां उसकी गाड़ी में डाल दे। सुनीता ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह राखियां मेरी मेहनत की है और इन पैसों से मेरी बेटी की पढ़ाई होगी। कृपया पैसे दे दीजिए। बलबीर की आंखें लाल हो गईं और उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, औरत मुझे पैसे मांगती है। तू जानती नहीं मैं कौन हूं। यह इलाका मेरा है। जल्दी से राखियां दे, वरना दुकान तोड़ दूंगा। इतना कहकर उसने सुनीता की टोकरी पटक दी और सारी राखियां सड़क पर बिखर गईं। सुनीता रोने लगी। हे भगवान, मेरी बेटी का सपना टूट गया। और भीड़ खामोश खड़ी रही, क्योंकि कोई बलबीर से उलझना नहीं चाहता था। तभी भीड़ से आवाज आई, बस करो ठाकुर, और सबकी नजरें गईं डीएम अंशुल वर्मा और एसपी नैना शर्मा पर, जो आम जनता की तरह बाजार में आए थे। अंशुल ने गुस्से से कहा, बलबीर, तुम इस गरीब औरत से जबरदस्ती कर रहे हो। यह कानून का उल्लंघन है। बलबीर हंसकर बोला, इस इलाके में कानून मैं हूं। तभी नैना ने ईयरपीस में आदेश दिया, ऑपरेशन शुरू करो। और अचानक चारों तरफ से अंडरकवर पुलिस और वर्दीधारी सिपाही निकल आए और बलबीर व उसके गुंडों को घेर लिया। बलबीर गरजा, अरे जानते नहीं मैं किसका आदमी हूं। मैं एमएलए विक्रम सिंह का आदमी हूं। अंशुल शांत स्वर में बोले, तुम गरीबों का शोषण करते रहे हो, अब तुम्हें कानून का सामना करना होगा। पुलिस ने हथकड़ी डाल दी। नैना बोली, हां सुना है। तुम्हारे एमएलए मालिक का नाम और उसके घोटालों के सबूत भी हमारे पास हैं। अब तुम भी जेल जाओगे और तुम्हारा मालिक भी। बलबीर की घमंडी मुस्कान गायब हो गई और पुलिस उसे जीप में बैठाकर ले गई। भीड़ ने राहत की सांस ली और तालियों से बाजार गूंज उठा। सुनीता राखियां उठाकर रो रही थीं। तब अंशुल और नैना ने कहा, अम्मा, अब डरने की जरूरत नहीं। ये मेहनत आपकी है। और उन्होंने 20,000 रुपये देकर कहा, यह मदद नहीं, सम्मान है। आपकी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। सुनीता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और बोली, राखी का धागा सिर्फ भाई बहन को नहीं, बल्कि जनता और प्रशासन को भी जोड़ता है। उस दिन से बाजार में कोई गुंडा नहीं आया और पूजा ने पढ़ाई पूरी करके खुद अफसर बनकर मां का सपना पूरा किया। और राखी की उस शाम बाजार रोशनी से जगमगा उठा। लोग कहने लगे, आज सच में न्याय की जीत हुई है। यही है असली रक्षाबंधन।